हेलो एवरीवन। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि पीस के बारे में है। और ये भी मेरा एक मिशन ही है। और जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मुद्दा है कि पीस कैसे आएगा, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो मैंने एक तरीका निकाला है कि जो जितने भी रिलीजन है उसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि जितने भी रिलीजन है उन सभी को मिलाकर एक रिलीजन बना दूँ। मैं नहीं रिलीजन, अब ये मत कहना कि जिसने भी कॉन्स्पिरेसी बन गए, मैं कोई एंटी क्राइस्ट हूँ या फिर मैंने एजेंडा वो उन लोगों का एजेंडा लेकर आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुनिया के भले की सोच रहा हूँ। तो तुम ही सोचो, ऐसा कब तक चलेगा कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर भेदभाव रखेंगे? ऐसा कब तक चलेगा भाई? ऐसे करके तो ना ही एंटी क्राइस्ट की ज़रूरत है, ना ही दज्जाल की ज़रूरत है, ना ही कोई कली राक्षस वक्षस की ज़रूरत है। हम अपने खुद की पुजारी पर पैर रखने के लिए काफ़ी है भाई। क्योंकि जाकर लड़ाई किस बात की होके, नेशनलिटी का और रिलीजन के लिए। तो जितना भी वार हुए हैं पूरे हिस्ट्री में, जाकर रिलेशनशिप रिलीजन से ही है, जाकर कनेक्शन रिलीजन से ही है। जैसे ज्यूस का खाक हिटलर ने मारा है, क्यों? रिलीजियस बेसिस पर। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ज्यूस को बहुत ही डेविल का ये बना जाएगा है। उसकी वजह से जीसस क्राइस्ट ये हुआ है, वो हुआ है। उसकी वजह से जीसस क्राइस्ट मर गया है। ये सिर्फ एक ही छोटा मोटा टॉपिक के लेकर आज भी लड़ाई चल रही है भाई। यही कारण है जिससे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। मैंने कितना यूरोपियन जूस को मार दिया है। शिकार को, वो फेमस किड बच्चा, वो 15 साल का एना फ्रैंक हुआ था शिकार। अभी जितने भी यूट्यूबर्स देखता हूँ, यूट्यूब में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक दूसरे को वाई लुकना या फिर नफरत फैलाने के लिए हुए हैं। मतलब कट्टर फैंस फॉलोअर्स, कट्टर मुस्लिम फॉलोअर्स, कट्टर हिंदू फॉलोअर्स, कट्टर क्रिश्चियन फॉलोअर्स, कट्टर ज्यू फॉलोअर्स, कट्टर सिख फॉलोअर्स। बस यही है भाई, बस यही है। बस इसी पे घूम रहा है बातें। ऐसा कब तक चलेगा भाई? हम ही लोग हैं जो दुनिया इंसानियत को बर्बाद करा है, सिर्फ रिलीजन के नाम पर, सिर्फ रिलीजन के नाम पर। ऐसा कब तक चलेगा भाई? ऐसा कब तक चलेगा? और फिर भी मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप जी। अच्छा, और जो भी इस ऐसे मिस्ड अप रिलीजन में इंटरेस्ट है, जो सभी अगर आप चाहते कि दुनिया के भले हो, कोई भी मारपीट ना हो, और आप लोग चाह के कोई भी रिलीजन से हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जीव हो, कोई भी हो, अगर आप लोग नहीं चाह के, किसी भी लड़का या फिर लड़की नहीं चाहती कि रिलीजन एक दूसरे को ना मारे या फिर
किसी को ऊंचा दिखाए, किसी को नीचा दिखाए, ऐसा नहीं जाके को आप ज्वाइन कीजिए इंसानियत के लिए, नेचर के लिए, इस सोसाइटी के भले के लिए। आपको आप कीजिए ज्वाइन, फॉलो सभी रिलीजन को। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, बस मैं सिर्फ कह सकता हूँ भाई। फिर भी आप लोग चाहते हैं कि दुनिया का बर्बादी आप लोगों की हाथ हो तो करिए आप लोग। मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। और वैसे भी पृथ्वी के का अंग तो होना ही है, क्योंकि अगर पृथ्वी अंग नहीं होगा तो पूरा यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा पूरा यूनिवर्स। समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ हाँ, एक बात मैं फिर सभी को रिमाइंड करना चाहता हूँ, जब कोई भी अगर आप लगता है कि आप इसी मज़हब को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जब कोई भी इंसान या फिर जानवर जन्म लेता है तो ना ही उसको, इस बच्चे को पता होता है कि वो मज़हब क्या चीज़ है, या फिर वो कौन से मज़हब से कौन से देश से है। ये भी नहीं पता होता है कि वो राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, देशभक्ति किसे कहती है, भक्ति किसे कहती है, भगवान कौन होता है। मैं भगवान तो अलग चीज़ है, वो सब भूल जाओ उसको, भूल जाओ। जेंडर क्या होता है, फिर वो होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। पॉल्यूशन क्या कहते हैं, ये तो कभी होता है जब सोसाइटी हमें सिखाती है हम इस देश से है, हम इस स्टेट से है, हम इस डिस्ट्रिक्ट से है, हमारा रिलीजन ये है। बस यही हमारे इसका सारी जड़ होता है ना, सोसाइटी ही होता है, क्योंकि उन लोगों को वही सिखाया गया है और वही फ्यूचर जनरेशन को सिखाया गया है, और वही फ्यूचर जनरेशन को भी सिखाया गया है। बस यही चल कर रखा है, बस यही चल कर रखा है। बस ये तरह का वायरस जैसा हो गया है। अभी टाइम है कि बदलने का टाइम आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, मज़हब तो जरूरी होता है डिसिप्लिन के लिए, लेकिन इतना भी नहीं। कुछ चीज़ों के लिए रिलीजन का होना जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम एकदम एक ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है रिलीजन के जितने भी वहाँ से कुछ काम करता है, और जगह वर्सेस में इतने वायर चीज़ें और छोटी सोच वाला जगह है ना, मतलब हम हंसी आ जाएगी तुम लोगों को। मतलब ये क्या लिखा है, ऐसा होगा। कुछ चीज़ के लिए रिलीजन का वर्सेस फॉलो कर सकते हो, लेकिन कुछ वर्सेस में ऐसा लिखा है, मतलब शर्म के हमारे अपने रिलीजन को फूकोगे। तो जितना हो सके मैं ना बीच वाला हूँ, ना ही मैं एक्टिविस्ट हूँ, ना ही मैं पूरा रिलीजियस का हूँ। मैं बीच वाला हूँ। ये
मैं कुछ ये भी करता हूँ, और कुछ चीज़ें जो मुझे नफरत हो गया वो है उसके सपोर्ट में तो कभी नहीं रहता, उसके सपोर्ट में कभी नहीं जाता। जैसे कि हो गया कि जैसे वो ट्रांसजेंडर की कहानी, जैसे नूर ने ऐसे वो पत्थरों की बारिश कर दिया, तो मुझे ये समझ में आया कि नूर जब जन्म लिया था, जब बचपन से जब बच्चा था 5 साल का 15 साल का, उसके कब कुछ सवाल नहीं किया। वो कब सवाल किया जब उसकी शादी हो गई कि उसके बच्चे हो गए, वो तब किया, उसने तब किया, उससे पहले क्या। इसमें मुझे बहुत गाँव आती है, इसमें मुझे गाँव पर करने पर मजबूर करती है तो ट्रांसजेंडर की स्टोरीज। मतलब जो बचपन से जो देखते आए हो, जब वो नूर बच्चा था, या फिर 10 साल का था, या फिर 5 साल का था, या फिर 15 साल का था, या फिर 18 साल का था, तब नूर ने कुछ सवाल नहीं किया, कुछ आर्ग्यू नहीं किया। ऐसा क्यों? ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि कब वो मुस्लिम नहीं था क्या? इस वजह से क्या? इस वजह से क्या नूर को सवाल नहीं करवाया? मतलब ये ये कहानी बहुत ही मुझे डाउटफुल लगती है, बहुत ही डाउटफुल लगती है मुझे। जब बचपन में सवाल किया, लेकिन जब एडल्ट हो गया तब ऐसा क्या हो गया कि उसको ट्रांसजेंडर के जितने भी लोग हैं, लड़की बोलो या फिर लड़का, तब सवाल कर दिया, तब आर्ग्यू किया, तब उसे छोड़ के चल गया और एस्पेक्ट गिर गया, पत्थरों का बारिश कर दिया। मतलब सही में यार, ये कहानी बहुत ही अजीब लग रही है मुझे, बहुत ही अजीब लग रही है मुझे, बहुत ही अजीब लग रही है मुझे। और मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा कि दुनिया के भलाई के लिए, नेचर की भलाई के लिए रिलीजन को अभी एक मुट्ठी करनी पड़ेगी भाई। एक बंदे ने यूट्यूब पर रिसेंटली कहा था कि हमारा जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं है, कि वैसे रिलीजन भी एक बराबर नहीं है, कि लेकिन अभी मजबूत बनने की ज़रूरत है भाई, अभी मजबूत बनने की ज़रूरत है। मतलब रिलीजन्स को मजबूत करने के लिए एक होजुट होना ही पड़ेगा। जैसे वो फेमस कहानी सुनी होगी ना, जैसे एक बहुत लंबी लकड़ी थी, उसको तोड़ दिया, फिर उन लोगों, फिर एक बंदे ने कहा इसको तोड़, उसको पीस में गया तो वो भी तोड़ गया, और फिर भी 4 टुकड़े हो गए थे। उन 4 को बोला, और अब 4 टुकड़े को लड़की को टूटने को बोला। जब करने को कोशिश की थी पर कर नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि तब उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बहुत सारा वॉल्यूम था। वॉल्यूम क्यों बोला? वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली समझ गए होगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वैसा ही करो, समझे? वैसा ही करो कि अपने जितने भी रिलीजन है सबको एकजुट होकर ऐसा ग्रिप बना दो जैसे अनब्रेकेबल, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। और जब सब मिल के आ गया ना,
तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जन्नत से क्या कम होगा? पूरी दुनिया का स्वर्ग से कम होगा? क्या पूरी दुनिया हेवन से कम होगा? नहीं, ये पूरी पृथ्वी एक हेवन 2.0 बन जाएगी, जन्नत 2.0 बन जाएगा, स्वर्ग 2.0 बन जाएगा अगर हम ऐसा करें। हाँ, ये भी अफसोस का टाइम है कि बुराई को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता। वो अलग टॉपिक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्यों ख़त्म नहीं किया जाता। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे जैसा इस नए काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे फॉलो कर दीजिए प्लीज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।